नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। सतगुरु ने भेजा था जन्म मरण मुकाने को। यहाँ आकर तू लग गया माया के कमाने को। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। सतगुरु सतगुरु बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जमानी का। बंदे सब पे दया तू कर, ना कर मान जमानी का। एह जीवन तेरा सोनिया एक बुलबुला पानी दा। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, वही तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। जिस माया दा मान करे, ये तो बादल की छाया है। जिस माया दा मान करे, ये तो बादल की छाया है। ना साथ तेरे आई, ना साथ ये जाएगी। जप ले सतगुरु का नाम जप ले, तो आएगा तेरे काम रे। जेना नाम जपे सतगुरु दा, दरगाह में होवे बदनाम रे। सतगुरु शमस्ताना जी कहते सन, वो घड़ी भी आएगी।
ਸ਼ਮਸਤਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਘੜੀ ਵੀ ਆਏਗੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਤੇਰੀ ਖਲ ਛਿਲ ਜਾਏਗੀ जप ले सतगुर का नाम जप ले वही तो आएगा तेरे नाम रे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में होवे बदनाम रे जेना नाम जपे सतगुरु दा दरगाह में होवे बदनाम रे दरगाह में होवे बदनाम रे धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा धन धन सतगुरु तेरे सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी सारी संगत बोलो के सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो बोलो सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है दृष्टि पायो जी वो सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो सारे बोलो सतगुरु प्यारे आ जरा वसदाए पर मैं की करा बड़ा सोना लगदा है मैं ता सुने आए तू दिलां च वसदाए पर मैं की करा बड़ा सोना लगदा है सोनी सूरत ने मेरी होश भुलाई जी संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी सोनी सूरत ने मेरी होश भुलाई जी संगत आई है जरा दृष्टि पायो सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो सारे बोलो सतगुरु प्यारे आ सतगुरु प्यारे आ जरा नजर कुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी सतगुरु बोलो बोलो सतगुरु सीने बजते ने जद
टिचरा कर देने, तीर जुदाई दे मेरे सीने बज देने, जद मैं रोनी आलू की टिचरा कर देने। सुपने च आके मेरी तीर बंधाओ जी के संगत आई है जरा दृष्टि पाओ जी। सुपने च आके मेरी तीर बंधाओ जी के संगत आई है के सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि के सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सिमरन करती दामन मेरा टिकदा नहीं, पर मैं की करा दिल मेरा लगदा नहीं। सिमरन करती दामन मेरा टिकदा नहीं, पर मैं की करा दिल मेरा लगदा नहीं। सिमरन करती दामन मेरा टिकदा नहीं, पर मैं की करा दिल मेरा लगदा नहीं। सिमरन मेरा मन लगदा नहीं, पर मैं की करा दिल मेरा लगदा नहीं। जल्दी आ जाओ ता मेरी जिंद कमड़ाई है संगत आई है जरा दृष्टि पाओ जी। जल्दी आ जाओ ता मेरी जिंद कमड़ाई है संगत आई के सतगुरु प्यारे आ जरा दर्श दिखाओ जी के संगत आई है जरा दृष्टि पाओ जी के सतगुरु प्यारे आ जरा घुमायो जी के आई है जरा दृष्टि पाओ जी के सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पाओ। सारे बोलो प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा। सारे बोलो जितनी संगत बैठी है उतनी आवाज नहीं आ रही। प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। वो सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा संगत बोलेगी। सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। बोलो सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। या जरा नजर घुमायो जी के संगत आई है जरा दृष्टि पायो जी। ओ प्यारे बच्चियां ने मिल संगत भुलाई है हुण ता आ जाओ साड़ी जिंद कमड़ाई है। प्यारे बच्चियां ने तेरी संगत भुलाई है हुण ता आ जाओ साड़ी जिंद कमड़ाई है। जल्दी आके दाता गल नल लाओ जी के संगत आई जरा दृष्टि पायो जी। जल्दी आके सानू गल नल लाओ जी के संगत आई ये जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत आई ये जरा दृष्टि पायो जी। सतगुरु प्यारे आ जरा नजर घुमायो जी के संगत ये जरा दृष्टि पायो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बहुत ज्यादा है।
तो आपसे बहुत ही विनम्र बेनती है सभी वक्ताओं से, जो जिसको बुलाया जाए बहुत थोड़े में ज्यादा कहने का प्रयत्न करें। एक तो जोश भरे नारा लगा, धन धन सतगुरु, हाजिर नाजिर जिंदा राम। टाइम कम है, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, सुनो भाई। शहर वाइज, वार्ड वाइज, गांव वाइज आप एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए। एक गुंडा तत्व चल रहा है हमारे बीच में, जो टेलीफोन करते हैं या आपके पास आते भी होंगे। जिसके पास टेलीफोन आता है आप सीधे थाने में जाइए और उसके खिलाफ दरखास्त दो। मैं ये सोचता हूँ कि कम से कम हिसार डिस्ट्रिक्ट से उसके खिलाफ 100 एप्लीकेशन जानी चाहिए। कमेटी है, प्रीतम सिंह जी है, सारी कमेटी है, सारी आपके साथ है। अगर वो गुंडा आपके पास आते हैं, आप उनसे प्यार से समझाओ, भाई साहब आप अपने जाइए। अगर नहीं मानते हैं तो दूसरा तरीका मैं या तो बताना नहीं चाहता, वो आप सारे समझदार हैं। बाकी सारी संगत एकजुट होके कार्य करें। जो भी आगे प्रोग्राम बनेगा आपको बताते रहेंगे। एकजुट होना है, एकजुट। जैसे कई प्रेमी हैं जिनके पास छोटे बड़े मोबाइल हैं, उनको पता नहीं लगता भी प्रोग्राम कहाँ है कहाँ नहीं। तो गांव की संगत है, उनको बताएं। अगर किसी को पैसे की प्रॉब्लम है, किराए भाड़े की प्रॉब्लम है, तो मेरा नाम है आत्माराम, नंबर 94,663,72,31। आप मेरे पास व्हाट्सएप करो, उसके लिए पैसे मैं डाल दूंगा। और बाकी साथ संगत के लिए एक सेवा कमेटी बनी हुई है, उसके अंदर है तो वो बहुत चढ़े हुए। उसमें एक थोड़ा सा योगदान मैं भी दे रहा हूँ, सिर्फ अपनी नेक कमाई से 50,000 रुपये का। जब मेरे को ये कहेंगे मैं उनके चरणों में अर्पित कर दूंगा आपकी सेवा के लिए। बाकी ये गुंडा गैंग है, नहीं ताड़ी नहीं बजाओ, ये गुंडा गैंग है। मैं बाबा जी के पास रहता था इनामी के अंदर, वहाँ मेरी 17 साल से लगातार सेवा रही थी। तो 3-4 साल से इन गुंडा गैंग ने मेरे को बाहर किया। उसके बारे में मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहता। ये चिमटे बैठे हैं, ओम प्रकाश जी बैठे, कई संगत जानती है। मेरी बात कई बार उनके साथ झड़प भी हुई, लेकिन बाबा जी ने मेरे को ये कहा, काल है, काल से हाथ जोड़ के चलो, दीनता रखो। तो आप लोगों को भी, आप प्रेमियों को भी दीनता रखनी है। और महाराज जी का आदेश है 2 से 4 वाली क्लास तो अटेंड करनी है। कहीं भी बैठो, खेत में हो बैठो, घर हो बैठो, कहीं आप बैठो, 2 घंटे क्लास सीमन ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। बाकी टाइम कम है भी, मैं तो फिर कभी मौका मिलेगा तो उनकी पूरी डिटेल बताऊंगा। कल मैंने एक व्हाट्सएप किया था, भाई ये प्रेमी घर घर घूम रहे हैं, तो मैंने एक डाला था ग्रुप में, गांव में जा रहे 500 रुपये की दाढ़ी पर जाएंगे ये। तो उन्होंने कहा ये नरको, मेरे को कहा कौन से नरकों में जाएगा। तो आज आपने देख लिया होगा व्हाट्सएप पर वो बीड़ियाँ पीती हुई बीबियाँ, वो दिहाड़ी वाली थी सारी। ये सबके पास जो मोबाइल चले उन्होंने देखा होगा, बीड़ियाँ बैठी पी रही है। क्या वो प्रेमण थोड़ी थी मारी थी, प्रेमण नहीं थी, वो सारी दाढ़ी पाई हुई थी। बाकी कोई गलती हो तो माफ करना। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी आपके सामने अपने कुछ विचार रखेंगे डीएसपी साहब उमेद सिंह जी, और इसके बाद प्रभु दयाल जी आ जाएं जी नज़दीक स्टेज के। दान दान सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमारी साध संगत जो आज यहाँ इकट्ठी हुई है, और बाबा मैनेजर साहब और वकील साहब ने इनको इकट्ठा किया है, ये हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सभी की जो डिमांड है वो सीबीआई की है।
आज एक बात ये साथ संगत ध्यान से नोट कर ले कि हिंदुस्तान जो है वो प्रजातंत्र मुल्क है और यहाँ का एक अपना संविधान भी है, यहाँ का हमारा एक कानून भी है और हिंदुस्तान के अंदर न्यायपालिका को सर्वोपरि माना गया है। उससे ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई यहाँ का मुख्यमंत्री है, कोई भी इंसान कानून से ऊपर नहीं है। तो आप गौर से इस पर ध्यान दें। आपकी ये सीबीआई की डिमांड जो आज के शासक हैं, अगर ये ना भी कराएं तो हिंदुस्तान की कोई भी शक्ति इस जांच को रोक नहीं सकती। जो कानून के दायरे में कानूनी कार्रवाई होनी थी वो आपकी मैनेजमेंट ने सारी कर दी गई है। एक सुई की नोक के इतना रास्ता इनके लिए निकलने के लिए नहीं छोड़ा है। आप सभी थोड़ा सा समय दें, जल्दी इनकी गिरफ्तारी पड़नी शुरू हो जाएगी और कानून भी इनके मुंह पर कागज पोत के इनको जल्दी Z+ सुरक्षा जो है जेलों के अंदर होती है, जो कि रात को भी कई कई बार उनको गिनते हैं, वहाँ इनका ठिकाना है। ये तो सच्चा दरबार है या तो भक्तों का दरबार है। और जो आज हिंदुस्तान के शासक इन भक्तों की आवाज नहीं सुन रहे हैं, इनकी आत्मा रो रही है। ऐसा ना हो कि आप हिंदुस्तान और हरियाणा के शासन पर ये आवाज सुनने वाले फिर कभी दिखाई भी ना दें। इनकी आत्मा की जो आवाज है वह परमात्मा के घर में भी जाती है। आप तो एक इंसान हैं, ये आप और आपके खानदान से बहुत ऊंचे लेवल के इंसान यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इनकी बात को तुरंत प्रभाव से सुना जाए ना, आपका हर्ष बहुत बुरा होगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अभी प्रभु दयाल जी अगर नजदीक हैं तो आ जाएं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं प्रभु दयाल सर्वप्रथम सबसे पहले मंच के ऊपर जो भी साधु गण आए हैं उन सब से मेरा निवेदन के साथ, और जो मेरी बहन बेटियां माताएं और जो बुजुर्ग हैं ज़्यादा, उन सब को मेरी तरफ से परम पूज्य बाबा वकील साहब जी का आज का दिन जो मनाया जा रहा है शोक के दिवस में, उसके प्रति सबको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। इससे आगे मेरा कहना है कि मैं एक आवारा कुत्ते की तरह अपने आप को, जनता जनार्दन को नहीं, मैं एक अपने आवारा कुत्ते की तरह गली गली कूचे कूचे और अपने मेरे खास मित्र, मेरे ऑफिशियल टाइम के जो मेरे साथ रहे, मेरे अफसर भी रहे, मेरे सुपर भी रहे, मेरे नीचे सीनियर जूनियर भी रहे, उन सब के घरों में जाके, कल भी मैं बारिश में भीगता हुआ मोटरसाइकिल से गिरता हुआ अपने घर पहुंचा हूँ रात को करीब करीब 8 साढ़े 8 बजे। तो मेरी जनता से सिर्फ इतनी एक निवेदन है, प्रार्थना है, जो ये साध संगत बैठी है, सबसे पहले मैं ये बोलूंगा, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। चलो ठीक है, कोई नहीं, चलो ये नहीं चाहते तो मैंने बोल दिया है, इस मेरी आवाज को गूंजना चाहिए और ये मेरी आवाज गूंजेगी। आप ना बोलें, बेशक ना बोलें, मगर मैं बोलूंगा, मैंने बोल दिया। भले ही मुझे आगे माइक मत देना, उससे मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरा ये नारा है, इनकलाब जिंदाबाद। मैंने अपना कूच किया है, अपने हाथ में लठ लेके मैं घर से निकला हुआ हूं। बाकी रही बात मेरी जो ये साध संगत है, पता नहीं तो उस मेरे सतगुरु ने मुझे, मेरे अंदर ये ताकत बख्शी है। वैसे मैं इस ताज का हकदार नहीं हूँ, ये ताज तो मिलने वालों को ही मिलना चाहिए, पर मेरी ड्यूटी लगाई मेरे जिंदा राम ने। मैं इस ड्यूटी को बखूबी निभा रहा हूँ और इसके साथ ही तो इसके बाद एक बिटिया आएगी मेरे थोड़ी देर के बाद में, तो वो कुछ शब्द बोलेंगी।
तो मैं ये कहूँगा जनता जनार्दन से, साथ संगत से, कि अब आपकी घड़ी आई है मैदान जंग के अंदर कूदने की। अब अगला हमारा जो प्रोग्राम होगा वो प्रोग्राम मेरा जहाँ तक पूरी तरह से विचार और ठोस कदम दिल्ली में ही मैं बनाऊंगा ये खेड़ा। मैं दिल्ली से बाहर इस प्रोग्राम को नहीं रखूंगा, क्योंकि हरियाणा स्टेट के अंदर साथ संगत को बरगलाया जा रहा है और जिन लोगों ने हमारा साथ देने हैं वही लोग उल्टा जा रहे हैं, उल्टा हमको फोन पे धमकियां और दे रहे हैं हमारे ही चाहने वाले। तो मेरा सत्संग से आई हुई संगत से, इन रूहों से, मेरे सतगुरु जी बैठे इन रूहों के अंदर, ये रूहें पता नहीं कहाँ कहाँ से कैसे कैसे मेरे सतगुरु ने कितना कितना दम लगा के इनको इकट्ठा किया। कोई किसी के बुलाए से आज नहीं जाता है। इस सत्संग को इकट्ठा करने वाले मेरे अंदर बैठे जिंदा राम हैं, उन्होंने बुलाया है। आज उसको न्याय दिलाने के लिए, इस न्याय को बुलंद करने के लिए साथ संगत से मेरी विनती है कि वो मेरी आवाज़ को सुने। और हमारी कमेटी बनी है, सबसे पहली कमेटी, मैं उसका शुक्रगुजार करने लायक तो नहीं हूँ। प्रधान राजेंद्र सिंह जी मेरे प्रिय मित्र भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं और जरा मेरे नज़दीक आए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं रूबरू आपको करवाना चाहता हूं। उसके साथ ही प्रिय मित्र प्रीतम सिंह जी, जो कि जिनके हौसले को देख करके मैंने छलांग मारी है और उन्होंने मेरे हौसले को बुलंद किया है। उसके साथ ही फौजी सतीश कुमार भाना दिल्ली से, जिन्होंने इस पूरी मेरी ताकत को आगे बढ़ाया है और इस मेरी हिम्मत को उठाया है, उनको मैं बहुत बहुत उनका धन्यवाद करता हूँ। ये जो व्यक्ति जो गण मेरे साथ नहीं आए हैं, कोई बात नहीं, भले ना आए, दूर रहे, मगर मेरी आवाज़ तो जरूर सुनते होंगे। शर्म के हमारे शायद नहीं आ रहे कि शायद कहीं कोई देख ना ले, कि कोई गोली ना मार दे। धन धन हाँ जी, नाल नहीं खड़े पे रहना चाहिए ना, कि शायद कोई गोली ना मार दे या कोई VMC महाकाल वीरेंद्र महाकाल आके कोई इनको मार ना दे, इस वजह से। तो मेरा कहना यह है, इन सब का मैं धन्यवाद हूँ, शुक्रगुजार करता हूँ कि जिन्होंने मेरा साथ दिया। और इनसे दोबारा मेरी विनती है कि अगले धरने की तैयारी हम दिल्ली में ही करेंगे। पूरी साथ संगत, जैसे अब संगत ने हमको जुटता दिखाई है, एकजुटता दिखाई है, अब फिर दोबारा से वो संगत आए और हम दोनों पार्टियों का मिलकर साथ दें। जैसा टाई अप हमारा अब हुआ है, उसी तरीके से हम दोनों पार्टियां मिलकर के टाई अप करेंगी और इस काम को आगे बढ़ाएंगी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रसाद वाले प्रेमियों से बेनती है कि वो अपना प्रसाद यहाँ ले आके रख लें भाई। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगला जो वक्ता है हमारा वो है बहन मोनिका जी। एक सेकंड। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शामस्ताना बलोचिस्तानी तेरा ही आसरा। परम पूज्य मैनेजर साहब जी तेरा ही आसरा। परम पूज्य वकील साहब जी तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रभु दयाल जी भावुक होके उनकी हम समझ सकते हैं, वही सभी संगत के अंदर है। तो जो भी उनकी भावना को संगत को समझना चाहिए। तो उनकी भावना जो है, हमारे जो बाबा मैनेजर साहब जी ने जो आश्रम बनाया है या जो कुछ भी हुआ है, उसको लेके ही वो सभी संगत के लिए जो भी कदम उठा रहे हैं, तो ये चीज़ है जी। ठीक है। बाकी मोनिका जी इधर गए। मोनिका जी आ जाओ, आप पहले आप आओ। नहीं कोई बात नहीं। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत का मैं आभार प्रकट करती हूँ जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। बिना किसी लालच और बिना किसी लोभ के आज हमारे साथ जुड़ी हैं। न्याय की इस लड़ाई में आज हमारे साथ हैं। इस लड़ाई को शुरू तो एक ने किया था, लेकिन सबका साथ, सबकी एकजुटता इस लड़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे तक अगर हमें इस लड़ाई को लेके जाना है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। किसी भी भ्रामिक प्रचार का शिकार ना हो।
वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग हमें भरमाने की कोशिश करेगा, हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करेगा। जिस नीति को अपनाकर उन्होंने डेरे पे कब्जा किया है, वही नीति वो दोबारा अपनाने की कोशिश कर रहा है और करेगा भी। बस आप सबसे यही विनती है कि समिति जो हमारी बनी है और सोसाइटी दोनों पर विश्वास अपना बनाए रखें। और मेरी एक विनती है, जिन भी महिलाओं के साथ अपराध हुआ, अन्याय हुआ, वो आगे आए। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सोसाइटी और समिति दोनों पूरी तरीके से लेंगी। उनके साथ साथ संगत जो 10 लाख संगत है उनका सपोर्ट करेंगी। उनको कुछ भी नहीं होगा, उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, किसी के भी आगे उनकी पहचान सार्वजनिक नहीं होगी। बस मेरी उनसे विनती है, अगर एक छोटी सी लड़की आपके सामने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ सकती है तो बाकी लोग भी अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आगे बढ़ सकते हैं। बस मेरी उनसे विनती है कि अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं, बस डरे नहीं किसी से भी। कोई व्यक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब तो जब वो अकेली थी तब वो डर गई, लेकिन अब तो उन्हें पता है कि उनके साथ सारी साथ संगत है। तो आगे आए, हमारी एकजुटता में जुड़े, हमारा साथ दें। अगर वो साथ देंगी तो शायद ये लड़ाई और आसान हो जाएगी और हमें न्याय जल्दी मिल जाएगा और वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग डेरे से बाहर निकलेगा। और वही शायद हम सब लोग चाहते हैं कि हमारा जो अगला प्रोग्राम हो वो डेरे में हो। सबसे पहले वीरेंद्र एंड गुंडा गैंग डेरे से बाहर निकले, उनकी संपत्ति पे स्टे लगे, उनके बैंक अकाउंट्स पे स्टे लगे। धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मैं अपना परिचय दे दूं जी, बहुत जरूरी है। सारी संगत वैसे तो मेरे को जानती है, पर ये जो मेरा स्वरूप है ये 2 साल पहले ही आया है। मैं राजू हूं जी, राजू जो मैनेजर साहब जी की वीडियो बनाया करता था सत्संग की। 87 से लेके मैंने 97 तक बाबा मैनेजर साहिब जी के अंतिम दर्शन तक मैंने वीडियोग्राफी में यानी कि कैमरे के पीछे रहा हूं। आज मुझे कैमरे के सामने आने का मौका मिला है। मैं राजू सरदार तीरथ सिंह जो डेरे के ट्रस्टी थे, प्रधान थे, मैं उनका छोटा बेटा हूं राजू। तो क्यों मेरे को आगे आना पड़ा, ये बहुत ज़रूरी हमारे लिए हो गया था, सारी संगत के लिए। क्योंकि हमारा जो मक्का मदीना जो मैनेजर साहब जी ने बनाया था, मस्ताना शाह बलोचिस्तानी आश्रम, उस पे जो भी कुछ हुआ मैं कुछ बताना नहीं चाहूँगा, आप सारी संगत को पता है। उसको संगत के हवाले करना किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अब इसी के लिए हमने 4 अगस्त से बीड़ा उठाया। 4 अगस्त से जिन पे FIR कराई गई बरिंदर की तरफ से, क्योंकि शासन प्रशासन उनके हाथ में उसने ले रखा था कई सालों से। उससे लड़ना एक बंदे का काम नहीं, क्योंकि सारी संगत का काम है। मैनेजर साहब जी, बाबा वकील साहब जी, उन्होंने हमें उनके आशीर्वाद से सतगुरु को हाजिर नाजर समझ के हम आगे आए हैं। हमारी टीम बनी गई। हमने सोचा कि हम एक सोसाइटी बनाएं। तो सोसाइटी हमारी जो है वो 25 अगस्त को बन गई थी, जिसमें प्रधान भी रखे गए, वाइस प्रधान भी रखे गए, जनरल सेक्रेटरी भी रखे गए, सेक्रेटरी भी रखे गए और कैशियर भी रखे गए, ताकि वो सुचारू तरीके से रजिस्टर हो। ये सोसाइटी हमने एक स्टेट से नहीं, नेशनल वाइज रखी गई, नेशनल वाइज बनाई गई है, जिसमें 7 स्टेटों के 2-2 मेंबर लिए गए हैं। 11 मेंबर की हमारी कमेटी बना के हमने सोसाइटी रजिस्टर करवाई है। वो इसी मुहिम के लिए कि हम ये जो हमारा डेरा है, पूजनिक स्थान जहाँ पे सिमरन होता रहा है, मैनेजर साहब जी ने तपस्या करी है, सारी संगत ने वहाँ से सेवा की है,
तो ये संगत को हमें सौंपना है। हमें ये नहीं कि हमने कोई गुरु सिद्ध करना है या वहां पे किसी को बिठाना है या और है, वो हमारा काम नहीं है। गुरु जो थे शामस्ताना बलोचिस्तानी थे, पूज्य परम संत मैनेजर साहिब जी थे, पूज्य परम संत वकील साहब जी थे, पर उनका आशीर्वाद हमारे सबके साथ है। सभी का आशीर्वाद सतगुरु की मेहर से उन्होंने हमें बल दिया है, इसलिए हम आगे आए हैं। नहीं तो अगर कोई आता सामने तो पहले भी आ सकता था। एक दो लोग पहले भी आए जब मौजूदा मैनेजर वकील साहब जी थे उस टाइम भी, पर उनका साथ किसी संगत ने नहीं दिया। वो है यहीं पे है वो योद्धा जो वकील साहब जी के होते हुए वो अत्याचार कर रहा था, उसके ऊपर उसने रोकने की कोशिश की, पर मजबूर थे कि हम संतों के सामने हम हाथ ही जोड़ सकते हैं, किसी के हाथ तोड़ नहीं सकते। पर अब हमें जो बल मिला है वो सतगुरु ने दिया है और हमारी सोसाइटी बनी है वो सारी संगत के सहयोग से बनी है, हमारी अकेली नहीं बनाई। हमें निम्रता से काम लेना है। तो हमें हमारा मुहिम यही है कि हम जो डेरा और उनको सजा ये हम दिलवाएं, ये हमारा काम है। बाकी जो सतगुरु हमारे से कराएगा हम तैयार हैं। हमारा लास्ट मुद्दा यही है, हम बहुत कुछ कर चुके हैं, बच्चों को हम पढ़ा चुके हैं, उनको बड़ा कर चुके हैं, उनकी शादियां भी कर चुके हैं, बुढ़े भी हो गए हैं और भी हैं, पर हमारा जो है मेन आखिरी एम यही है कि हमारा सतगुरु का जो डेरा है वो हमारा मक्का मदीना है। जब हम हर महीने हम इंतजार करते हैं कि सत्संग पे जाना है, तो ये हर किसी की दिल की आवाज है, हर सत्संगी की आवाज है। तो इसको हमें पूरा करना है, आपके सहयोग से करना है। जो दोषी हैं उन्होंने हमारे बीच में ही संगत में बैठे हैं, उनसे उन्होंने गलत काम करवाए हैं, उनसे उन्होंने बहुत गलत काम कराए हैं, पर वो शर्मिंदा हैं, वो अपने अपने घरों में बैठे हैं, वो सामने नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने कोई दागी किया है या उनको मजबूर किया है या उनको कोई ना कोई उनका एविडेंस रखा है, क्यों नहीं वो आगे आ रहे। ये सभी संगत जानती है, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा। हमारे बीच में ऐसे भी प्रेमी आए हैं जिन्होंने पहल की है, उनको साइड में करके बोले कि हम तो जब तक वकील साहब जी थे तब तक उनके साथ थे, पर हम अब संगत के साथ में हैं, संगत के बीच में बैठे हैं, वो आए हैं। पर कुछ प्रेमी कहते हैं कि वो क्यों आए, ये क्यों आए, ये क्यों आए, ये क्यों आए। हमने मैनेजर साहब जी ने सत्संग में यही सिखाया है। भाई कन्हैया का एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि वो गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में सभी को पानी पिलाता था, भले वो अपना है या दुश्मन है। उनकी शिकायत की गई कि ये भाई कन्हैया हम तो फट्टड़ करते हैं, पर ये जाके उनको दुश्मनों को पानी पिला के उनको खड़ा कर देते हैं, हमारे साथ फिर वो मुकाबला करते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया कि भाई कन्हैया को बुलाओ, तो कन्हैया को बुलाया गया तो वो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया कि जी हाँ जी महाराज बताइए। बोला भाई कन्हैया तू ऐसा क्यों करता है। बोला जी मेरे को तो कोई दुश्मन नजर नहीं आता, मेरे को तो सब में सतगुरु नजर आता है, तो मेरे को क्या पता कि कौन दुश्मन है और कौन सतगुरु का बंदा है, मेरे को तो सभी में सतगुरु नजर आता है। तो मैं इतना ही कहूंगा, ज्यादा नहीं कहूंगा, कि हमारी जो मुहिम है वो सतगुरु के हुक्म से चली है, उसको हमने पूरा उतरना है। ये 100% हमारे पास यकीन है, सतगुरु पे यकीन है, किसी गुंडे पे या किसी और पे हमें यकीन नहीं है, किसी सरकार से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमारे बीच में ही वो हैं प्रेमी आए हुए हैं, मौका अगर यहाँ पे स्टेज पे देंगे तो वो उनको टाइम देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना कहते हुए सारी संगत जो हिसार की सेवा सोसाइटी है
उनका मैं तहे दिल से शुक्राना करता हूं। उन्होंने ये जो संगत, इतनी भरी हुई संगत आई है, ये उनका प्यार और ये पूज्य परम संत मस्ताना शाह बलोचिस्तानी के आशीर्वाद से यहाँ से जो संगत है ना वो इकट्ठी हुई है। बाबा मैनेजर साहिब जी के हुक्म से, उनके आशीर्वाद से इकट्ठी हुई है। बाबा वकील साहब जी के हुक्म से इकट्ठी हुई है। जो भी छोटी छोटी जगह पे सोसाइटियां हैं या वकील साहब जी के नाम पे जो सोसाइटी बनी है, उनका भी हम तहे दिल से शुक्राना करते हैं। हिसार की सोसाइटी से, गंगानगर की सोसाइटी से, अलग अलग जहां भी, मैं बता नहीं सकता कि पूरे राजस्थान, पूरा यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, जो भी सोसाइटी हैं वो सभी ने हमें आशीर्वाद दिया है और हमें बल दिया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जी माता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। राजेंद्र जी, राजू जी ने आपके सामने अपने विचार रखे, संगत को बताया कि हमारी ज़रूरतें क्या है। हमारी मेन ज़रूरत जो है वो है कि हमारा मक्का मदीना गुंडों से खाली हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, नारा लगाओ, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तेरा जगमालवाड़ी जो है वो यहाँ पहुंचे हर प्रेमी के लिए उसका मक्का मदीना है। और मक्का मदीने में अगर गुंडा बढ़ जाए तो क्या करना चाहिए? उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए? तो इसके साथ सारी साध संगत एकजुट होके इस मुहिम में शामिल हो। जो भाई नहीं आए हैं उनको भी समझाएं कि इस मुहिम में जुड़ें, ताकि हम आगामी प्रोग्राम ऐसा करें कि गुंडा बिना ही प्रोग्राम करे भाग जाए। ये संगत से अर्ज है कि वो जितनी ज्यादा जल्दी उसके वो आपस में जुड़ाव पैदा करें। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। अभी प्रेम मोदी जी अपने विचार रखेंगे। पूज्य बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, किसी को गलतफहमी हो गई कि आप दिल्ली गए थे तो आप उन्हीं के आदमी हैं। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ, या तो बाबा जी का था या साध संगत के पीछे हूँ। जो बाबा जी ने सेवा लेनी थी वो सेवा लिए थी, इसमें कोई दो बात नहीं है। अब थोड़ी सी बातें हैं, ज़्यादा तो बहुत है। तो कई साल बाबा जी के साथ 26 साल मैंने बिताए हैं, अब 1.5 साल छोड़ के। तो अब जब बाबा जी बीमार हुए ना जी, तो उससे पहले हम 16 दिसंबर का लास्ट सत्संग था दिल्ली में। उससे पहले नवंबर दिसंबर चले हैं 2 महीने। तो एक बीबी ने शब्द बोला, छड़ जान आए पता नहीं किस वेले। तो बाबा कहने लगा कि इससे बंद करवाइए शब्द। मैंने उसको मुँह किया, मैं बंद हो, आप ये बंद करो, अलग दूसरा शब्द बोलो। तो उसने कहा, बाबा जी ने मेरे को कहा अभी कई साल काम करना है अपने, इसने कौन सा शब्द गाया है? मैं अच्छा हाँ जी। तो बाबा जी ने कहा कि मुझे अब अपने को कई साल काम करना है, इसने कौन सा शब्द गाया है? मैंने वो चुप हो गया, शब्द अलग से चालू करा दिया। ये आपको बताने की बात है। बाबा जी के मन में थी कि कई साल अभी काम करना है। बाबा जी को तकलीफ हो गई। उसके बाद अपोलो में इलाज चला कुछ दिन, उसके बाद में एम्स में ले गए। एम्स में ले जाने के बाद में बाबा जी को नहीं 2-3 जगह ऑपरेशन भी हुए, इन्होंने बताया नहीं। तो बाद में मैंने वहाँ से निकलवाई रिपोर्ट, तो उसमें बाबा जी को कैंसर आ गया जी। ये मैं मैक्स हॉस्पिटल में दिखवाई जी, बड़े डॉक्टर से। यही सुपारिश उपराष्ट्रपति का कोई था रिश्तेदार, उनसे कह के हमें लगन थी कि बाबा जी ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा कि बाबा जी को अभी 2 जगह कैंसर फैली हुई है, आप अपने हमारे यहाँ ले आओ, इलाज हो जाएगा, या यूएस से ले जाओ। आप यूएस से 1.5 से 2 करोड़ रुपया लगेगा, बाबा जी बिल्कुल ठीक हो गए आ जाएंगे। आपके बाबा जी की एज के 82 साल के हमने यहाँ से भेजा था, बिल्कुल ठीक हो गए आ गया है। ये सवाल आके मैंने इनको बोला, विनोद को, वीरेंद्र को, ये बोले है ही नहीं, कैंसर है ही नहीं, आप यूँ झूठ बोलते हो, अफवाह फैलाते हो। तो बाद में कमेटी बुलाई इन्होंने। कमेटी में लक्ष्मण को भी ले गए साथ में। बोले ये कहता है कि बाबा जी को कैंसर है। मैंने कहा है जी। तो वो बोला जी हम नहीं ले जाते यूएस से, यही इलाज कराएंगे। लक्ष्मण कहने लगे इसको कमेटी से निकालते क्यों नहीं? उसके बाद 1 महीने बाद मुझे कमेटी से निकाल दिया। तो अभी इन्होंने इलाज
बाबा जी को निकलाया, फिर ये कहने लगे बाबा जी मिलने नहीं देना, क्यों, ये बाबा जी को बता देगा। तो मैंने विनोद को कहा क्यों भाई, बाबा जी को बताने से क्या होगा? बोलो बाबा जी को टेंशन हो जाएगी। मैंने कहा बाबा जी को टेंशन हो जाएगी, बाबा जी तो लोगों की कैंसर ठीक करते हैं, बाबा जी को किस बात की टेंशन होगी? तो एक मिसाल, थोड़ी सी बात है आपको बताता हूँ। किसी ने बाबा जी को बताई थी, तो बाबा जी मुझे कहने लगे आज मैं शाम को पूज्य मस्ताना जी मैनेजर साहब की मीटिंग में पूछूंगा भाई ये एक तकलीफ क्यों आई है। उनके पहुंच तो वहां तक थी बाबा जी की, इतनी टेंशन थी वो। अभी आप बताओ इतनी कुछ होते हुए वो क्या बाबा जी को टेंशन हो जाएगी? चलो हौसला तो है, थोड़ा बाबा जी की याद आ जाती है ना, क्योंकि चली नहीं। देखो बहुत मैंने कोशिश की लेकिन चलने नहीं दी। हाँ देखो, तो उसके बाद मुझे वहाँ से निकाल दिया कमेटी से। तो फिर वो दीप्पी आती है कनाडा से, मैं उसके पास गया, मैंने कहा बाबा जी को कैंसर है, आप यूएस से ले चलते हैं बाबा जी को। तो वो कहने लगी अंकल जी बाबा जी 20-20 घंटे बैठते हैं, कैंसर थोड़ी होगी इनके। मैंने कहा है ये देख लो रिपोर्ट है इसमें आई हुई है, बिल्कुल सही है, आप यूएस से भी दिखा लो। उसने भी नहीं दिखाई है, देखो उसके कहने से। तो उसके बाद देखो जी इलाज बाबा जी का लेट किया इन्होंने, फिर किया देसी इलाज। मेरठ में एक देसी इलाज कभी होता है कैंसर का, देसी इलाज चलाया। अभी 1 साल बाद में कीमो लगाई है जी बाबा जी की। तो अब देखो नहीं, अभी अब बाबा बीच में होते, सही टाइम पे इलाज होता ना जी, बाबा जी नहीं जाते। हाँ जी एक मिनट रुको। तो बातें तो बहुत है जी, बाकी तो देखो अभी बाबा जी की देखो अब है नहीं। अभी लास्ट में भी देखो बाबा जी 21 तारीख तक कहे हैं कि आऊँगा मैं, 21 को भी 21 जुलाई को कहा कि आऊँगा मैं। बुद्ध राम जी मिलने गए, उनको कहा 2-3 दिन में आ जाऊँगा सभी को। हाँ जी हाँ, तो नहीं जी बस यही लास्ट है, वैसे नहीं काफ़ी लंबी बातें हैं जी। नहीं अभी तो यही बेम मिटाने का है गलतफहमी कि मैं बाबा जी के साथ था या साथ संगत के साथ हूँ। हाँ जी हाँ जी, साथ संगत के साथ हूँ। अभी तो देखो जी आपके साथ हैं ना, हाँ जी सच्चाई के साथ हूँ, बाबा जी अपने साथ है। हाँ समय भी थोड़ा है, बाकी बोलने वाले बहुत है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, ये लो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। अगले जो हमारे वक्ता है वो संजय जी आ जाएं, संजय गुजर। दान दान सतगुरु तेरे आसरा। सबसे पहले मैं अपने सतगुरु की प्यारी साथ संगत से हाथ जोड़कर एक बेनती करता हूं कि बाबा जी के नाम पर जोर से नारा लगाएं। दान दान सतगुरु, दान दान सतगुरु। परम पूज्य परम संत मंजर साहब जी तेरे ही आसरा। परम पूज्य परम संत वकील साहब जी तेरे ही आसरा। मेरी सतगुरु की साध संगत जी, मैं आपके सामने अभी एक शब्द रखना चाहता हूं। मैंने अभी सुना कुछ कि भी वीरेंद्र गुंडा है। वो पहली बात तो गुंडा नहीं है, वो चोर है, गुंडा नहीं है, चोर है वो। उसने हमारे बाबा जी के डेरे पे जबरदस्ती कब्जा कर रखा है। जो चोर होते हैं ना वो कभी भी अच्छे काम नहीं करते हैं। उसने इतना अच्छा काम किया है, पहले तो उसने बाबा जी का मर्डर कर दिया। शायद साध संगत को पता है कि वीरेंद्र इतना अच्छा इंसान है। उसने नंबर 1 चोर है जी। मैं खुलेआम इस बात को संगत के सामने पेश करना चाहता हूं। वीरेंद्र ने हमेशा 26 साल संगत का नाजायज फायदा उठाया कि संगत हमारी भोली भाली है। उसको उसने कभी भी डेरे में कोई इज्जत नहीं दी। संगत अपने डेरे में बाबा जी के लिए जाती थी क्योंकि साई संगत का प्यार वकील साहब जी के साथ बहुत ज्यादा था और वीरेंद्र उनके साथ अपनी तानाशाही करने में कमी छोड़ता नहीं था किसी प्रकार की भी। अब मेरी एक ही सबसे अनुरोध है, आज हिसार के अंदर जो प्रोग्राम चल रहा है, जितनी मुझे उम्मीद थी संगत से आने की, तो उम्मीद यहाँ मतलब संगत आई नहीं है। रात डबवाली में कम से कम 15,000 संगत थी ज्यादा थी, बाहर भी बहुत संगत थी। ठीक है जी।
संगत ज्यादा से ज्यादा इकट्ठी होके, मैं चाहता हूं महीने में एक प्रोग्राम करे और वीरेंद्र के खिलाफ हमने एक ही एजेंडा अपना रखना है, बाबा जी का बदला लेना हमने, और अपनी एक ही गुहार लगानी है कि भाई उसका जो है एक तो नार्को टेस्ट होना चाहिए, एक सीबीआई जांच होनी चाहिए। जब तक उसके साथ नार्को टेस्ट और सीबीआई जांच नहीं होगी, हमें किसी को कोई इंसाफ मिलने वाला नहीं है। कल रात को जो प्रोग्राम था डेरा जगमालवाली में, उसने क्या काम किया सभी को पता है। भट्टे की जितनी लेबर थी, रिकॉर्डिंग हमारे पास आ चुकी है, 500 रुपए एक सूट और एक बीड़ी। पूरी संगत को उसने जो भट्टे पे बुलाई है, संगत जो देखना चाहे फोटो भी देख सकती है, मैं सबको फोटो दिखा सकता हूं। एक सूट 500 रुपए और एक बीड़ी साथ में, ये वीरेंद्र डेरे के अंदर कर रहा है जी। इसमें वीरेंद्र की जो है मनमानी हो रही है अभी, क्योंकि डेरे के अंदर वो पूरा काल बन के बैठा हुआ है। बाबा जी कहते थे विद्याल के साथ साथ जो है ना काल चलता है, और वीरेंद्र जो है ना सभी को पता है बाबा जी का ड्राइवर बन के काल साथ चलता था वो। इसलिए आज हमें मौका मिला है। मैं सबसे अनुरोध करता हूं अपनी संगत से, सतगुरु की सबके ऊपर इतनी दया मेहर है। हमारे बाबा जी जो है सभी को बहुत प्रेम करके गए हैं। वीरेंद्र जी उनके साथ अन्याय किया है। एक चीज मैं अपनी सतगुरु की प्यारी साथ संगत को बता देना चाहता हूं, इसमें वीरेंद्र अकेला इन्वॉल्व नहीं है। वीरेंद्र के साथ कम से कम 10 से 15 लोग हैं जो उसकी टीम में इन्वॉल्व हैं। वो गांव जाके सभी के साथ अपने डेरे जगमालवाली आने का अनुरोध करते हैं। उन सब का एक ही इलाज है, उन सब का एक ही इलाज है जी, जिसके यहां भी जाएं वो उनका वो इलाज करो, ताकि अगली बार वो कोशिश ना कर सके गांव में घुसने की या शहर में घुसने की। क्योंकि हमारे सबके अंदर एक ही प्रतिशोध है। हमने अंदर एक चीज ठान लिया कि वीरेंद्र को और वीरेंद्र के लोगों को हम पनपने देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। ये हमारी प्रतिज्ञा है। जब तक हमारा कोर्ट से कोई किसी प्रकार का हमें राहत नहीं मिलती है, जब तक हमें विरोध वीरेंद्र के खिलाफ करता रहना है, और वीरेंद्र को किसी प्रकार से भी बढ़ावा हम नहीं देंगे। वो ताकत हमारी संगत के अंदर है। संगत जब तक एक रहेगी, वीरेंद्र कुछ नहीं कर पाएगा। हमारे डेरे जगमालवाली में बाबा जी के सामने कम से कम 10 से 15,000 20,000 आदमी इकट्ठा होता था संगत का। कल वहां पे मात्र 200-300 लोग थे, वो भट्टे वाले थे। इसलिए जैसा अभी सबने एका किया हुआ है, सारी संगत से मैं यही अनुरोध करता हूं, सब अपना कीमती समय देकर जो है नई सोसाइटी तैयार हुई है, उस सोसाइटी का सिर्फ एक ही काम है, वीरेंद्र को सजा दिलवाना और अपनी संगत को न्याय दिलवाना। इसलिए ज्यादा से ज्यादा संगत हमारी इस नई सोसाइटी का सहयोग बने और अपना बल दे, तभी हमारी सोसाइटी की जीत होगी और संगत की जीत होगी। मैं वो दिन बहुत जल्दी देखना चाहता हूं। आज जो संगत अपना डेरा छोड़कर बाहर भटक रही है, वो बहुत जल्दी डेरे के अंदर हो और वीरेंद्र बाहर हो। देखो जी, बाहर की कंट्रियों में सजा एक होती है जी बलात्कारियों की। मैं बता दूं आपको खुलेआम, उनको चौराहे पे लटका के खुलेआम मारते हैं उसको। मैं चाहता हूं वीरेंद्र का भी यही हाल हो। सारी संगत जब तक एक नहीं होगी, वीरेंद्र को सजा नहीं मिलेगी। मैं चाहता हूं जितना सहयोग संगत अपना दे सकती है, उतना सहयोग एक होकर वीरेंद्र को सजा दिलवाने में सिर्फ एक ही नारा लगाना हमने। वो नारा मैं रात जगमाल वहां पे डबवाली में बोल के आया हूं, संगत सतगुरु की रेल में और वीरेंद्र काल की जेल में। वो फैसला बहुत जल्दी होना चाहिए।
धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सिरसा से जो है एक चीज और है जी, हमारी संगत की एक पुकार है भाई। अभी हमारे जो है हरियाणा में बीजेपी का राज चल रहा है और बीजेपी फुल सपोर्ट कर रही है वीरेंद्र का। बीजेपी ने ही वीरेंद्र को ले जाकर डेरे में बैठाया है। अभी 1 महीने बाद इलेक्शन है, 1 महीने 2 महीने में 1 महीने बाद अभी इलेक्शन है। बीजेपी को यह दिखा दो, अगर हमारी संगत का साथ इन्होंने नहीं दिया तो जमकर हम इनका विरोध करेंगे और कांग्रेस का साथ देंगे ताकि हमें न्याय मिले। क्योंकि बीजेपी ने चलो हमें पार्टी से कुछ लेना, सॉरी मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन मेन चीज ये है कि जो अपना सिरसे में नरेश रहता है उसका वीरेंद्र का बिल्कुल खास है। इधर आओ, इधर आओ। चलो चलो ठीक है, धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा। होता है कुछ वैचारिक मतभेद हो जाते हैं कई बार, वो इनको ज्यादा नहीं लेना। अभी मास्टर जी जिन्होंने बहुत ही शिद्दत के साथ बहुत लंबा टाइम हमारे हिसार की संगत के आगू रहे हैं, उनकी सेवा की है, लंगर की और सारी व्यवस्था मास्टर जी देखते रहे हैं। अब वो अपने विचार थोड़े संगत से साझा करेंगे जी। प्यारी प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। साध संगत जी, मैं कुछ लगभग 1.5 वर्ष से बीमार चल रहा था, इसलिए जो है जब बाबा जी का सत्संग होता था तो मैं किसी प्रकार से मैं सत्संग में जाता था और सतगुरु ने जो है बड़ी लाज रखी थी। सतगुरु जी आज जैसे भी वक्ता बोल रहे हैं, सब ने अपनी बहुत ही बातें जो रखी हैं, वो संगत जो है वो अंदर से तड़फ रही है और इसीलिए जो है ये साध संगत यहाँ जुड़ी है। साध संगत जी, ये जो संगत है, आप ये मत मानो कि 5,000 है 10,000 है, ये एक एक गांव से, सैकड़ों गांव से आई हुई है संगत। पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, चंडीगढ़ से, कहाँ कहाँ से मैं कहूँ तो ये लाखों की संगत है, ये लाखों की संगत है। और मेरा तो ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, साध संगत को पता है, जो कैंटीन से मैं जुड़ा हुआ था। मैंने पिछले दिनों जो है जब बाबा जी का मैं वहाँ गया, 1 और 2 तारीख को मैं रहा कैंटीन में, तो मुझे रोना ही रोना आया। और मैंने जो है सब जगह से अपना इस्तीफा दे दिया, कैंटीन से भी दे दिया, दूसरे जो थे संस्थान वहाँ से भी दे दिया। हिसार साध संगत ऐसी जुड़ी हुई है, बाबा जी ने ऐसी जोड़ रखी है, जो तोड़ने वाला मालिक के सिवा कोई नहीं है, मालिक ही है इसका सहारा। एक एक आदमी जुड़ा हुआ है। जब मैंने जो है यहाँ इस्तीफा भेज दिया वहाँ पर, तो फोन वगैरह आए, मैंने किसी का फोन नहीं सुन रहा। मैंने तो एक ही बात संगत को कही है, सारी संगत को, क्योंकि यहाँ सभी बैठे हुए हैं, मेरे साथी भी बैठे हुए हैं जो कैंटीन के जिम्मेवार थे, परमानंद जी जैसे, जो सारी कैंटीन का काम संभालते थे। जितना सामान था दिल्ली से भी हम ले आया करते थे, महाराज जी वहाँ से कहते कि भाई तुम ले जाओ सामान, वो फिर बंद कर दिया। बाद में यहाँ जो है सारा काम ये भेजते थे। आज वो आए हुए हैं और उनका पूरा पूरा जो अभिनंदन है। साध संगत जी जो दूर दूर से साध संगत आई है, मैं हिसार साध संगत की तरफ से उनका बहुत बहुत
तहे दिल से अभिवादन करता हूँ। और मैं एक एक सभी लगभग से मैं वाकिफ हूँ, तो उनसे मैं मिल नहीं सकता। सतगुरु उनको तड़प से अंदर से मिला रहे हैं। मेरी तो एक ये बात है कि संगत जोड़ो। संगत जो है जैसे जुड़ती जाएगी कारवां बढ़ता जाएगा। तो आपसे यही अनुरोध है कि संगत को जैसे जैसे जोड़ोगे, जोड़ने से काम बढ़ता है, तोड़ने से नहीं। यही बाबा जी ने कहा था। और यही मैं लास्ट में 21 फरवरी को महाराज जी से मिला था। और वो इसलिए मिला था कि घर वालों ने मेरे को बहुत कहा कि आप महाराज जी को नहीं कहते, महाराज जी को नहीं कहते। तो महाराज जी ने कहा कि भाई अंदर गया ना, सबसे पहले कहा कि अपने कर्म हैं और दब के सिमरन करो। तो अपने पास में ये सिमरन का जो दिया हुआ है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे जैसे भी जिससे बने वो सिमरन करो। सारा काम मालिक अपने आप सब जानी जान है। कोई ये समझता हो जो रोजाना जो है सतलोक में जाते वो संत, दुनिया के अंदर ऐसे संत नहीं, वो सब जानी जान हैं। आप सबको देख भी रहे हैं और अंदर भी विराजमान हैं। तो मैं ज़्यादा न बोलती हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। और मेरी एक तड़प थी, आज मैं जो है संगत में जगह जगह से संगत आए तो मैं उनका हाथ जोड़ करके अभिवादन कर सकूं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मेरे हिसार और हरियाणा दिल्ली की संगत आई हुई है। एक बात पूछनी है। एक तो 1-2 मिनट की आप हुड्डा साहब को, धर्मवीर जी को समय देंगे। उसके बाद जो है दिल्ली की बाली जी भी हैं और भी हमारी भजन मंडली भी आई हुई है। क्योंकि गर्मी है इस वजह से हम चाहते हैं कि अगर आप प्रेमी बोलोगे तो भजन मंडली का फिर हम कोई भी राजनीतिक स्पीच नहीं करेंगे, फिर भजन मंडली में शब्द वाणी ही चलनी है। अगर आप कहते हो कि भाई हम तैयार। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, सभी को हाथ जोड़ के धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आज हम और आप इस दुख की घड़ी में वकील साहब के श्रद्धांजलि समारोह में इकट्ठे हुए हैं। ये बहुत ही दुख की बात है और सतगुरु की साथ संगत ऐसे भटक रही है, ये हमारे लिए बहुत ही खराब समय है। बाकी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 2 मिनट का टाइम दिया है तो 2 मिनट से पहले ही मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। तो मेरे बारे में कई जगह संगत में भी ग्रुपों पे मैसेज आए हैं, लोगों ने भेजे हैं, फ़ोन भी किए हैं। तो मैं एक आपको बता दूं कि हम तो डेरे में गए थे सतगुरु जी के लिए, और पुलिस वाले तो वैसे आधे पागल होते हैं, हम तो पागल हैं भाई आधे। सतगुरु की वजह से वहाँ, दीनता की वजह से वहाँ खड़े रहे। उन्होंने जो हुक्म दिया हम वो सतगुरु का हुक्म मान के आगे आप लोगों तक पहुँचाते रहे। बाकी मेरा कोई रोल नहीं था। संगत मेरे सिर की ताज है, आज भी है, पहले भी थी और आगे भी रहेगी। मैं तो सिर्फ सतगुरु के लिए था या संगत के लिए था, और संगत को पता भी होगा कि मैं संगत के साथ ही जाता था। अपनी गाड़ी में संगत के साथ ही गाड़ी के स्लैब मार के डेरे से बाहर, मेरा तो वहां कोई अंदर मतलब ही नहीं था। फिर भी अगर किसी के दिल में कोई बात है तो वो बताए, मैं कहीं दिखाई नहीं दूंगा। क्योंकि मैं और मेरे रिश्तेदार भी कोई आदमी कभी किसी डेरे में नहीं जाएंगे भाई, हमने उसी दिन प्रण ले लिया था। और दूसरी बात यह है कि आपको इस चीज का पता चल गया कि 99% नहीं 99.5% संगत नाराज है उनसे। उनको जहां सतगुरु के दरबार में पैर टेकने के लिए जगह नहीं होती थी, पार्किंग के लिए गाड़ियों की जगह नहीं होती थी, वहां आज 500-500 रुपए में आदमी बुलाकर बैठाए जा रहे हैं। और अभी आपके पास वीडियो आई होगी, वहां फोर्स कितनी गई है अभी देखो, जैसे युद्ध लड़ना हो। संगत कोई है नहीं, कई हजार पुलिस है वहां। तो इस टाइप की कोई बात नहीं है। आपसे एक अनुरोध है
कि आप लोग एकजुटता बनाए रखें, यूनियन इज स्ट्रेंथ। तो आप इकट्ठे रहोगे तो कुछ हो जाएगा, किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दूसरा, किसी को फोन पे वॉइस मैसेज या वैसे भी मैंने जंतर मंत्र पे ही बोला था, किसी को किसी प्रकार का कोई मैसेज मत भेजना, क्योंकि शब्दों के जो है पैर लग जाते हैं, वो आगे तक पहुंच जाते हैं और प्रशासन उनकी सुन रहा है। तो प्रशासन में वो उनको परेशान करते फिर अपने बच्चों को। जैसे हमारा वहां बुपणिया का एक लड़के ने वॉइस मैसेज भेज दिया था, उसको भी उठा लाई थी पुलिस उस दिन 31 तारीख को। तो आपने ऐसी कोई गलती नहीं करनी है। दूसरा, आपको हमारी प्रार्थना है कि उनको हम वापिस भिजवाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर जोड़ेंगे उनके सामने। अगर उनको कोई साधन है तो वहां छोड़ के आएंगे। तो साथ संघ से प्रार्थना है कि 5 बजे कल आए, सारी साथ संगत अपने विचार बताएं। पूरे जिले की संगत से मैं प्रार्थना कर रहा हूं, फतेहाबाद की, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। दोबारा प्रार्थना कर रहा हूं, 5 बजे कल डेरा बेगमपुरा धाम है, फतेहाबाद जिले की साथ संगत इकट्ठी हो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सभी साथ संगत से अर्ज है कि एक तो लंगर अभी चल रहा है जी, अपना लंगर चालू है, जो भी जाते हो से साथ संगत वो लंगर लेके जरूर जाए जी। ये सतगुरु का लंगर है, खराब नहीं जाना चाहिए। हमने काफी संख्या के हिसाब से लंगर बनाया हुआ है, वो लंगर लेके जरूर जाए। दूसरा, जो कोई साथ संगत सेवा देना चाहे, पीछे सेवा लिख रहे हैं जी, सेवा लिखने में अपने सेवादार बैठे हैं, जो कोई भी सेवा देना चाहे वो अपनी सेवा लिखवा सकते हैं। एक जिन जिन प्रेमियों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाई है, वो सारे प्रेमी अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे ये वीडियो आज वाली जरूर डालें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बात रखी गई थी यहाँ भाई हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, इस बात का मैं खंडन कर देता हूँ कि ये अपने अपने विचार है, ये अपने अपने निजी विचार है। हम किसी पार्टी विशेष की सपोर्ट नहीं करते, इसको हम राजनीतिक मंच नहीं बनाएंगे। साथ संगत अपने हिसाब से लगी हुई है लड़ाई लड़ने के लिए, वो लड़ाई जारी रहेगी। एक यहाँ से लास्ट में 2 ही लाइन कहना चाहूंगा कि सारे प्रेमी आपस में जुड़े रहना, सारे प्रेमी आपस में जुड़े रहना और वकील साहब जी का प्यार दिल में हमेशा कायम रखना। सारी संगत से मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, जो जो अपने सतगुरु वकील साहब जी को प्यार करता है, कौन कौन प्यार करता है, एक बार नारा लगाओ, धन धन सतगुरु। हाथ उठा के नारा लगाओ, कौन कौन वकील साहब जी को प्यार करता है, धन धन। हो जितने संत मने देखे, संतों में संत बड़े न्यारे से, सबके दिल में बैठे सतगुरु वकील साहिब बड़े प्यारे से, सबके दिल में बैठे सतगुरु वकील साहिब बड़े प्यारे से। बस संगत जी कुछ यहाँ से लेके जाना या ना लेके जाना, बस अपने घर तक ये 2 लाइन गुनगुनाते हुए जाना। सबके दिल में बैठे सतगुरु वकील साहिब बड़े प्यारे से। सारे बोलो हाथ उठा के, सबके दिल में बैठे सतगुरु वकील साहिब बड़े प्यारे से। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा आसरा। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी सभी सतगुरु लंगर लेकर जाएं। अरे ठहर जाने, और जितनी साध संगत अपने घरों को जाएं, अपने सुमन भजन करते जाएं।